नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत बॉन्ड ETF लॉन्च हो गया है। ऑफर पीरियड है 14 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई। भारत बॉन्ड ETF को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप बैंक FD या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बैंक FD से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको इस भारत बॉन्ड ETF में मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम से नए वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत बॉन्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला एक फंड है, इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। यानी जिस तरह से आप किसी शेयर को खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही आप भारत बॉन्ड ETF को खरीद और बेच सकते हैं। इस फंड को ईडलवाइज म्यूचुअल फंड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। दोस्तों, भारत बॉन्ड ETF में बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और ETF तीनों के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बॉन्ड्स में पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, रिटर्न यहाँ फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो बताया जाता है लगभग उसी के आसपास का रिटर्न आपको मिलेगा। बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट पहले से फिक्स रहता है। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट रिस्क काफ़ी कम रहता है, और यदि AAA रेटेड बॉन्ड आपको मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा 100% सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिलता है, वैसे ही यहाँ पर इस बॉन्ड में आपका पैसा एक नहीं बल्कि कई कंपनियों में निवेश किया जाएगा। एक प्रोफेशनल के द्वारा फंड को मैनेज किया जाएगा। इंडेक्सेशन की वजह से आपको टैक्स भी कम देना होगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय लिक्विडिटी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं अपने कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि बिना लिक्विडिटी वाले किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं होता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिखाए भी हैं, जिसमें लोगों ने 1 या 2 प्रीमियम दिया है यूलिप में और वो फंस गए हैं। उनको अभी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है भारत बॉन्ड ETF, दोस्तों इसमें लिक्विडिटी हाई है, यानी आपको जब भी ज़रूरत हो आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई रोकेगा नहीं आपको। साथ ही साथ आपको लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी जैसे बेनिफिट्स भी आपको इस ETF में मिलते हैं। ये सभी फीचर्स आपको भारत बॉन्ड ETF में एक साथ मिल जाएंगे। आपके पैसे को पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स में निवेश किया जाएगा। ये सभी भारत सरकार की नवरत्ना और महारत्ना कंपनियां हैं। दोस्तों, इस तरह की दिग्गज कंपनियों में निवेश होने की वजह से आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। डरने की कोई बात नहीं है। आपने कई डेट म्यूचुअल फंड में देखा होगा कि कंपनियों के डिफ़ॉल्ट होने पर इन्वेस्टर को नुकसान होता है। यहाँ पर आपका पैसा पूरी तरह सेफ है। ये सभी सरकारी कंपनियाँ AAA रेटेड की हैं। दोस्तों, भारत बॉन्ड ETF में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के निवेशक निवेश कर सकते हैं। 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपको लगभग 5.7% तक का रिटर्न मिलेगा। यदि आप 11 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपको लगभग 6.82% तक का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जेरोधा का डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके 10 मिनट के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बिना डीमैट अकाउंट के आप चाहें तो फंड ऑफ फंड ऑप्शन के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं, वैसे ही इसे भी खरीद सकते हैं। इसके लिए भी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस भारत बॉन्ड ETF में आपको स्टेबल रिटर्न्स, हाई सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, नो लॉक इन, लोअर टैक्स
और लो कॉस्ट जैसे कमाल के फीचर्स मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस या बैंक एफडी से कई गुना बेहतर है भारत बॉन्ड ETF। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप 10 लाख रुपए की एफडी करते हैं 10 साल के लिए और 8% का उस पर ब्याज मिलता है, तो मैच्योरिटी पर बैंक एफडी से टैक्स देने के बाद आपको 18,11,000 रुपये मिलेंगे और ETF से 20,35,000 रुपये आपको मिलेंगे टैक्स देने के बाद। यानी कि ETF में आपको 2,24,000 रुपये आपको ज़्यादा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ETF में यहाँ 1.25% का रिटर्न आपको ज़्यादा मिला। दोस्तों, ETF में यहाँ ज़्यादा रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन से कितना फ़र्क पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि 1 लाख रुपए का एफडी है और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत बॉन्ड ETF में किया गया है। दोनों का रिटर्न 5.71% है। अब यहाँ पर जो मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर आएगा वो 1,30,000 आएगा। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी, भारत बॉन्ड ETF में भी वही अमाउंट आएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ सेम रखा गया है। अब इसके बाद बैंक एफडी में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि भारत बॉन्ड ETF में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने की वजह से आपको भारत बॉन्ड ETF में टैक्स कम देना पड़ता है। दोस्तों, अब इस मैच्योरिटी वैल्यू में जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 30,142 रुपये और जो भारत बॉन्ड ETF में जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 8,477 रुपये। अब यहाँ पर जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो होगा 9,404 रुपये, जबकि भारत बॉन्ड ETF में आपको सिर्फ 1,763 रुपये का टैक्स देना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 9,404 रुपये का टैक्स बनता है और यहाँ पर 1,763 रुपये का टैक्स बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने की वजह से आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है और यही कारण है कि आपको पोस्ट टैक्स ETF में पैसा ज़्यादा मिल रहा है। टैक्स देने के बाद FD से आपको 4.05% और ETF से 5.41% का रिटर्न मिला है। इसी तरह से 11 साल में लगभग 22,000 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे ETF में और ऐसा इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से है। दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा वो सभी यहाँ पर AAA रेटेड हैं, तो कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो फंड ऑफ फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि 30 दिन के भीतर यदि वो इस फंड से एग्जिट करेंगे तो 0.1% का एग्जिट लोड है। 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो दोस्तों, अभी आपने भारत बॉन्ड ETF के बारे में जाना। भारत बॉन्ड ETF के बारे में यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम से उनको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।